लड़की अकेली ही है। एक खौफनाक तरह का सूनापन है उसकी जिंदगी में। अब वो एक मिल गया है। घर में तो मुझसे कोई नहीं पूछता था, ये पूछा करता है। पहली बार कोई मिला है जिसे मेरी फिक्र है। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, इतनी प्यारी आंखें। आज तक तो उसे किसी ने बोला ही नहीं था। मेरे घर में तो यही था कि आंखें फूट गई हैं क्या, करमजली दही गिरा दी। और उसके पास कोई नहीं है जिससे जाके वो ये सब बातें कर सके। घर परिवार, भाई बहन भी नहीं, दोस्त भी नहीं, कोई नहीं है। अकेलापन कितना प्यारा हो सकता है, किसी पहाड़ की चोटी से पूछना। ये अपने आप को बनाने की उम्र है। खेलो कूदो, बहुत घूमो, बहुत लोगों से बात करो, मिलो जुलो, तमाम तरह के ग्रुप्स का हिस्सा बनो। और कहीं भी रहो, कहीं भी घूम रहे हो, गीता को मत छोड़ना, वो कवच है। साथी तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताना, सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो अकेलापन है ये किसको महसूस होता है? तुम्हारे बालों को? नहीं। तुम्हारे माथे को? नहीं। नाक को? नहीं। हाथ पांव को? नहीं। ये अकेलेपन की शिकायत कौन करता है? जब सो जाती हो उस वक्त भी, सो गई हो एकदम नींद में गहरे, उस वक्त भी याद रहता है कि अकेली हूं? याद रहता है? नहीं। नहीं याद रहता। तो माने शरीर अकेला तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो सोते समय भी है। पर सोते समय तो शरीर तो, सोते समय तो ये याद नहीं रहता कि अकेले हैं। अगर शरीर अकेला होता तो अकेलापन 24 घंटे सताता ना, क्योंकि शरीर तो 24 घंटे है। जी। जब सो जाते हो तो कौन सो जाता है? जब सो जाते हो तो शरीर तो अपना काम कर रहा है, शरीर नहीं सो गया। धड़कन चल रही है, दिल चल रहा है, शरीर तो है, खाना भी पच रहा है, ठीक। जब सो जाते हो तो अकेलापन हट जाता है। तो सोते समय कौन सो गया था जिसका अकेलापन हट गया? वो मन है। मन। मन है ना, समझाने के लिए कह रहा हूं भी, और ईगो वगैरह बोलूंगा तो समझ में नहीं। तो मन है, जो मन है। मन अकेला है, मन अकेला है ना। हाँ, तो किसी का तन पा करके मन का अकेलापन दूर कैसे हो जाएगा? अगर तन अकेला होता तो दूसरे तन से अकेलापन दूर हो जाता। तन तो अकेला है नहीं। नाखून ने कभी बोला मैं अकेला हूं? नाक बेचारी अकेली। ये सब, वो तो जलन होती होगी, दो आंख दो कान, ये और ये मिलके आपस में बिचिंग करते होंगे। जीभ भी बोल रही है मैं भी अकेली हूं, 32 ये बैठे हुए हैं मैं अकेली। नाक भी बोल रही है मैं भी अकेली। ऐसा है? ये अकेले हैं? ये अकेले नहीं है, है ना। मन अकेला है। मन का अकेलापन कोई तनधारी कैसे मिटा देगा? किसी की बॉडी भर से मन का सूनापन कैसे हट जाएगा? आप एक बॉडी ले आते हो, अपनी ही उम्र के एक पुरुष की बॉडी ले आते हो, या एक स्त्री की बॉडी अपनी जिंदगी में ले आते हो, उससे मन का सूनापन कैसे हट जाएगा? कैसे हट जाएगा बोलो? जब बॉडी की समस्या थी ही नहीं लोनलीनेस, तो जिंदगी में एक बॉडी ले आ लेने से लोनलीनेस कैसे हट जाएगी? तो समझाने वालों ने कहा है कि वो जो लोनलीनेस है ना, वो हटती है लोनलीनेस को ही समझने से। ये अकेलापन चीज क्या है, मेरे भीतर कौन बैठा है जो अकेला है, इसको समझ जाओ तो अकेलापन कम होने लगता है। हाँ, अकेलेपन को समझे नहीं और इधर उधर जाकर रिश्ते बना रहे हो, या कुछ और कर रहे हो, या शॉपिंग कर रहे हो, या पैसे कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, उससे अकेलापन नहीं हटेगा। और एक बात और बोलता हूं, सुनो। ऐसे इलाज नहीं कर लेने चाहिए जो बीमारी से भी ज्यादा घातक हो। महिलाओं के साथ प्रकृति ने एक चीज जोड़ दी है, प्रजनन। तो पुरुष तो एक बार को शादी करने का, संबंध बनाने का रिश्ता थोड़ी लापरवाही में कर ले तो उसको छोटी सजा मिलती है, पर महिला को बहुत बड़ी सजा मिल जाती है। क्योंकि बच्चा जो है ना, वो मां के शरीर से जुड़ा होता है।
वहां मामला इरिवर्सिबल हो जाता है। फिर ये नहीं कर पाओगे कि इस राह पर थोड़ी दूर जाकर के वापस लौट आए, वापस कभी नहीं लौट पाओगे। ये अकेलेपन वगैरह की समस्या का समाधान अगर एक उल्टी पुल्टी शादी से कर रहे हो तो ये समाधान समस्या से ज्यादा घातक हो जाएगा। और जिस तरीके की ये बात है कि मेरी फैमिली, ये जो दकियानूसी रवैया है, इस दकियानूसी रवैये में ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। जहां इस तरह की बिल्कुल पुरानी बातें हैं अली बाबा के ज़माने की कि तुम्हें मेरी फैमिली से एडजस्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वहां ये पुरानी बात भी चलेगी कि अब आई हो तो अब साल भर के भीतर अम्मा भी बन जाओ, ये बात भी चलेगी। और उसके बाद ये नहीं कह पाओगे कि अरे धोखे से मिस्टेक हो गया, चलो अंडू कर देते हैं, सब कुछ कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा देते हैं। कर पाओगे? कुछ नहीं है, वो आ गया अब हाथ में। और कई बार तो भूल हो गई है, समझते समझते एक नहीं दो तीन आ जाते हैं। क्या करोगे अब? क्या करोगे? अभी कोई ऐसी वृद्धा नहीं हुई जा रही हो, 27 की हो ना, दुनिया देखी। हम्म। भारत ही देखा ठीक से। जब तक अपने गांव में थी तब तक तो ज्यादा एक्सपोजर मिला भी नहीं होगा। बाहर अब निकल आई हो मुंबई में, मुंबई आने के बाद से ही दुनिया कितनी देखी तुमने, बोलो? या बस आशिकी की लड़ाई है? ये 4 साल थे, स्वतंत्र हो, सैलरी आती है, इसका इस्तेमाल किसी सार्थक काम के लिए करा या बस आशिकी? क्यों नहीं देखती जाकर के कि दूसरे लोग कैसे जीते हैं, दूसरे कल्चर्स कैसे होते हैं, दूसरे देशों में महिलाएं कैसी होती हैं, जिंदगियां कैसी होती हैं, जाकर देखती क्यों नहीं हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? रीडिंग क्यों नहीं करते? ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं तुम्हारे प्रोफेशनल फील्ड से ही संबंधित होंगी, उनको क्यों नहीं सीखते? किसी भी स्पोर्ट्स में कुछ महारत है? कुछ भी खेलना आता है अच्छे से? तो जब बुढ़िया हो जाओगी, लाठी टेकोगी, तब स्विमिंग पूल में कूदोगी? दो तुम्हारे पीछे कूदें फिर बाहर निकालने के लिए? हम्म। अभी जवान हो, टांगों में जान है, जाकर हिमालय पर काहे नहीं चढ़ती हो? अकेलापन कितना प्यारा हो सकता है, किसी पहाड़ की चोटी से पूछना। अब अभी देख रहा हूं, हो सकता है फ्रेम में ना पता चल रहा हो, पर शोल्डर्स ब्रॉड नहीं है। ये मुझे बताता है कि रैकेट कभी उठाया नहीं है, कोई रैकेट स्पोर्ट नहीं खेला है, ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है। क्यों भाई? हम्म। न खुद को जानते न दुनिया को जानते, तो ये भी कैसे जानोगे कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है? कुछ आ रही है बात समझ में या बस बुरी लग रही है मेरी बात? आ रही है समझ। बच्चों को सही परवरिश दीजिए, खासकर लड़कियों को। उनको बेगाना बनाकर रखोगे तो वो बेगानी हो भी जाएंगी।
प्यार कोई चीज होती है कि नहीं? किसी को प्यार से इतना वंचित रखोगे तो फिर वो कहीं भी भटकेगा प्यार तलाशने के लिए। और प्यार ऐसे मिलता नहीं है, तो प्यार के नाम पर न जाने क्या उठा लाएगा वो, और क्या उसके परिणाम होंगे। मेरे ये सब कहने के बावजूद जिस दिशा जा रहे हो आप उसी दिशा चले जाओगे, अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे कि क्यों उस दिशा जा रही हूं। हाँ, ये हो सकता है कि एक व्यक्ति को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ चले जाओ और गड़बड़ वहां भी करोगे। समझो कि अभी क्या स्थिति है, और एक बार समझ में आ जाता है ना, तो आदमी बहुत सारे अच्छे सही काम शुरू कर देता है। ये अपने आप को बनाने की उम्र है। खेलो कूदो, बहुत घूमो, बहुत लोगों से बात करो, मिलो जुलो, तमाम तरह के ग्रुप्स का हिस्सा बनो। ये नहीं कि वहां जाके जुड़ ही गए हैं, पर जाने के लिए, समझने के लिए कि यहां होता क्या है, दुनिया क्या चीज है। और कहीं भी रहो, कहीं भी घूम रहे हो, गीता को मत छोड़ना, वो कवच है। ठीक है? आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।